चाय का पहले सबका देखो अभी कोई अनाज लेकर मंडी नहीं आया है। हाँ और हमारा मुंह कैसे बैठा हुआ है। हाँ गोदाम पर कौन है हम? चलो तो पता लगाते हैं कि क्यों नहीं आता है। लाला हो एक काम किया जाए, गांव के अंदर न जाए तो बाहर से चला गांव के अंदर चलिए जो अनाज बेचे जाते हो वहाँ अपने भीतर हम घूमे से देंगे। तो कैसे चले। चलो गांव किनारे किनारे घूमा जाए, जैसे बोले तो लोगों ने घूमा गांव से लेकर कोई अनाज निकलेगा तब देखना। बाज पहलिया चाहे कुहू के पहलिया कादा पुकारे काव काव हो सबसे निराल मोर गाँव हो सबसे निराल मोर गाँव। मंदिर सवाले झुके पास झूले पास कहा मंदिर सवाले संसार नहीं महल बनाए संसार नहीं साज सवेरे साज सवेरे बहुत बुराई खाओ सब सब अरे वो कोई बत्ती लगा के जा रहा है देख। वो कौन लगता है रे। लाला पानी बरसा पत्थर गिरा ठंडी जोर हो बोरा मैया रोई आए भरे रजाई भरा। अरे हो सकता है ना हो अनाज को लेकर चुपके चुपके जा रहा हो तो ब्याह भैंस गांड फाटे पड़वक तो हम आ गया। गीतिया सुनावे की सनवत धरिया गीतिया सुनावे सनवत धरिया गोरी गोरी ठुकरा में गेहूं गोरी गोरी ठुकरा गोरी ठुकरा में गेहूं मकरिया गोरी गोरी ठुकरा काली मरिया काली मरिया फिर कब करिया कोई पत्नी नन्हा अरे बेटा शिवा तुम ये सुबह सुबह साइकिल की बोरी में जा रहे हो।
राम राम नाम, नमस्ते नमस्ते। जा रहा था सस्ते सस्ते, वो पकड़ा गया तो नमस्ते नमस्ते। हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। इधर शिवा के पिताजी लाख मना किया, लेकिन ये माना नहीं, क्योंकि इसके सर पे पूरी जिम्मेदारी है और अपना अनाज लेकर शहर की मंडी जा ही रहा था। तब तक लाला और उसके आदमी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर भी चावल बासमती के 65 किलो के। बेटा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात को। और लगता और बोरी में अनाज, और लगता और बोरी में अनाज, इधर जाने का बात कहूँगा सच, फिर क्यों निकला इधर बात बताना सच। और संतान कि मुझको आज इधर जाने का चाहे। लाला जी, आप ये कह रहे हैं कि लगता बोरी में अनाज इधर जाने का क्या है काम? कहा लाला जी उस बोरी में अनाज है और इधर जाने की बात पूछ रहे हैं, तो मैं लाला जी सच बता रहा हूँ। और उस शहर में महंगा बिके अनाज, शहर में महंगा बिके अनाज, और वहीं पर यहाँ से तूने दाम पर खुला वहाँ है, सभी बेचने जाते वहाँ जबना भर पे। और जमा हो आलू मटर प्याज, जमा हो आलू मटर प्याज, वहीं पर को जब ये लगेगी पता जब ये लगेगी कबर, कहता हूँ मुक्त में मारे जाओगे तुम। सारा अनाज ठाकुर के गोदाम में दो, बात मानो तुम्हें दे रहे हैं श्रीमान जी। दे रहे हैं श्रीमान जी, ये हमारी फसल मेरे मेहनत है। गेहूं का रेट क्या कुछ मुनासिब हो, पैसे निकला तो मैं क्या समझा रहे हैं? बात ये है कि हमारे यहाँ का गेहूं का रेट 12 रुपए में दिया जाता है। वाह वाह लाला जी वाह। तो देखो तुम करीब हो इसलिए हम 13 रुपए लगाए लेते। लाला जी 12-13 की बात छोड़िए, शहर की मंडी का रेट सुनाया आपने। गेहूं का रेट 30 रुपए प्रति किलो है। देखिए हमारे ठाकुर साहब ने अपने यहाँ का रेट फिक्स जो किया है, देखिए 12 रुपए आप 14 रुपए लगाए लेते हैं, कोई बात नहीं। लाला जी अगर इतना दयावान है आप, तो हम गरीबों के अनाज का मोल जैसे गेहूं का रेट 30 रुपए है, तो आप 28 रुपए लगा लीजिए। कोई नहीं जाएगा। अरे मारे जाओगे बेटा, मारे जाओगे राहुल।
देखिए हम आपको अब अच्छे के लिए समझाते हैं, अनाज दे दो ठाकुर साहब। लाला जी हम गरीब के पास इसके सिवा है क्या? हाँ हाँ वो बात तुम्हारी मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आप 15 रुपए में ऐसे बता। लाला जी देखिए, अगर आप हमारे अनाज का मोल 28 के बजाय 26 रुपए लगा लें तब तो हम देंगे, वरना हम दे नहीं पाएंगे भाई। देखो बेटा शिवा भाई मजबूर है, इससे आगे हम दे नहीं पाएंगे। और आपको जो समझाने की बात तो आपको समझाते हैं अच्छे के लिए, ठीक से रहोगे, क्या फायदा था खुशहाल से दुश्मनी लेकर। वाह लाला जी, वैसे अगर आप 26 रुपए रेट नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, मैं शहर की मंडी तुम आता ही नहीं है। अगर नहीं तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ठाकुर से दुश्मनी, ठाकुर से दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ये तो बहुत निकला, ऐसा कर ये तो गजब कर देगा। ठाकुर साहब चढ़ाई मुझ पर कर देंगे। ऐसा कर ठाकुर साहब का नंबर लगा जल्दी से। नंबर तो जाने नंदे तो पहली लगा 99 36 तमाम 032 104 ये कहाँ का नंबर? मौका पाए तो मार डारिस। The hutch phone you are trying to reach is not available at the moment. Please call again later. आपके द्वारा डायल किए गए हच फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृपया कुछ देर बाद डायल कीजिए। 3-4 महीना बाद डायल करिए। दूसरा 99 84 2 4 81। देखो बजाए नंबर फीड है, मैं अपनी तरफ से निकालता हूँ। 99 70 75 35 40। हेलो हाँ ठाकुर साहब मैं लाला बोल रहा हूँ। लाला, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? बात ये है कि हमारे यहाँ का जो राम प्रसाद का बेटा शिवा है ना, वो आज सुबह सुबह साइकिल की बोरी में अनाज लेकर शहर की मंडी जा रहा है। व्हाट? हाँ इसका मतलब तूने सारे इलाके में ऐलान नहीं करवाया क्या? लेकिन मैंने समझाया भी, लेकिन अगर ऐलान करवाया तो उस कुत्ते की पिल्ले की हिम्मत कैसे पड़ी शहर की मंडी की तरफ जाने की? लाला, ये सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज एक किसान सर उठाकर चलने की जरूरत किया है तो कल दूसरा भी तैयार होगा। अगर इसी तरह एक एक करके सभी किसान शहर की मंडी में जाकर खड़े हो जाएंगे तब तक हो गई तुम्हारी लालागिरी। लाला, कान खोल कर हमारी बात सुनो। उस सांप के बच्चे ने फन उठाया है तो कुचल दे उसके फन को हमेशा हमेशा के लिए, ताकि कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ जाने के लिए सोच भी ना सके। समझे? क्या करे ठाकुर साहब, बहुत समझा, लेकिन ये बताइए कि आप कहाँ पर हैं? मैं इस समय बलवंतपुर चौराहे पर बैठा हूँ, प्रमुख जी के साथ कुछ जरूरी बातें हो रही हैं। खैर कोई बात नहीं, जरूरी बातें हो सकती हैं। ऐसा करिए आप 2-4 लठैत लेकर अपनी जीप पर बलवंतपुर चौराहे से आगे आइए और मैं ससुरा के पीछे से आ रहा हूँ। आप दोनों डोंट वेरी, चल आज मैं इस कुत्ते को समझा देते हैं। और सूखा पड़ा देश माँ हो, सूखा पड़ा देश माँ, बरसन ही पानी, किसानी गड़बड़ानी वालना। सूखा पड़ा देश माँ, बरसन ही पानी, किसानी गड़बड़ानी वालना।
सूखा पड़ा देश का बरसा नहीं पानी, सूखा पड़ा देश का बरसा नहीं पानी। तो हिम्मत कैसा कमीने अब तुम्हारी पड़ी, हिम्मत कैसा कमीने तुम्हारी पड़ी, लेके आवाज जाता शहर बेचने, है भलाई इसी में साइकिल पे घुमा, वरना चाबुक उठे मारने के लिए। तो सारी जमीन हमारी है गिरवी पड़ी, सारी इलाके में ऐलान करवा दिया गया कि कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी में नहीं जाएगा। तो ससुरा तुमने इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारी बातों का उल्लंघन क्यों किया? बोल। सारी जमीन हमारी है गिरवी पड़ी, कर्ज से सर हमारा सारी जमीन हमारी है गिरवी पड़ी, फिर भरा कैसे कर्जा चुका पाएंगे, आपको देने से मेरा ये नुकसान है, इसलिए हम तेरे कर्जा हमारा चाहा बाप पर तेरे, बाप पर तेरे कर्जा हमारा चाहा, और तू है कि मुझसे करने चला, है भलाई इसी में चल आवाज दे, वरना होगा कमीने न तेरा भला। तो जब कि हमको उचित रेट मिलता नहीं, हमने जो रेट फिक्स किया सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इस इलाके के हर एक किसानों के लिए, और इतने में ही रकम देना पड़ेगा, वरना कसम चुटिया की हम तुम्हारी खाल खिंचवा कर जूता बनवाएंगे, और इतना रोने के सूद की औलाद की तल्ला कट जाएगा। जब को हम को उचित